डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की DOE वर्कशीट 6 करने जा रहे हैं, रेखाएं तथा कोण, लाइंस एंड एंगल्स। तो ये सब करने से पहले हम कुछ बिंदुओं के ऊपर ध्यान देंगे, कुछ मेन पॉइंट्स हैं हमारे। जैसे सबसे पहला पॉइंट यानी बिंदु क्या होता है आपका। बिंदु का कोई मेज़रमेंट नहीं होता, कोई माप नहीं होता। ये किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को शो करता है या किसी पर्टिकुलर प्लेस को शो करता है। किसी भी वस्तु को दिखाने के लिए मैं इंडिकेट कर सकती हूँ, बिंदु से मैं उसको दिखा सकती हूँ कि हाँ ये आपका एक स्थान विशेष को दिखाता है, एक चीज़ को दिखाता है। पॉइंट का कोई मेज़रमेंट भी नहीं होता, ना इसका कोई माप होता है। इसके बाद मैं सेकंड बात कर रही हूँ लाइन की, रेखा की। तो बेटा जो रेखा है आपकी, उसका भी कोई फिक्स मेज़रमेंट नहीं होता है। रेखा हमारे 2 पॉइंट्स दिए होते हैं, लेकिन मैं रेखा को, लाइन को दोनों ही डायरेक्शन में जितना मर्जी चाहूँ उतना बढ़ा सकती हूँ। अगर मैं इसको बढ़ा सकती हूँ तो इसका भी कोई फिक्स माप नहीं है, फिक्स मेज़रमेंट नहीं है। तीसरी मैं बात कर रही हूँ किरण की। किरण मतलब रे। बेटा रे में आपका एक पॉइंट, एक साइड फिक्स होती है और दूसरी साइड आप उसको जितना भी बढ़ाना चाहे आप बढ़ा सकते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, टॉर्च का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। टॉर्च आपने हाथ में पकड़ रखा है, यानी वो एंड उसका फिक्स है जहाँ से लाइट जा रही है, लेकिन वो लाइट कितनी दूर तक स्प्रेड हो रही है इस बारे में हमें ज्ञात नहीं है। तो रे में आपका एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरी साइड इंडेफिनेटली चलती जाती है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के 2 फिक्स्ड बिंदु होते हैं, 2 फिक्स्ड एंड पॉइंट होते हैं, यानी एक इधर हमने सेट कर दिया, एक इधर, यानी इसकी एक फिक्स लेंथ होती है। फिक्स लेंथ यानी फिक्स मेज़रमेंट होती है। रेखाखंड को मैं माप सकती हूँ, लाइन सेगमेंट को मैं माप सकती हूँ। इसके बाद बात हम कर रहे हैं एंगल की। एंगल हमारा 2 किरणों से, एक इस बिंदु से 2 किरणें निकल रही हैं, 2 किरणों के बीच में जो कोण बन रहा है, इसी को हम 2 एंगल से मिलके ये हमारा एक कोण बन रहा है। जहाँ से दोनों किरणें, दोनों रेज निकली हैं, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, शीर्ष। और जो हमारी ये 2 किरणें हैं, हम इनको आर्म्स भी बोलते हैं, भुजाएं। किसकी भुजाएं? कोण की भुजाएं बोलते हैं हम इसको। इसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। पूरक कोण। पूरक कोण कौन से होते हैं? ऐसे 2 कोण जिनको मैं जोड़ूं, जिनका मैं योग करूं, सम करूं, तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। जैसे 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, दोनों का सम 90 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 40 एंड 50 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 40 और 50 पूरक कोण हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा समपूरक कोण की, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर 2 कोणों का योग 180 है, 2 कोणों का योग अगर 180 आ जाता है, तो मैं कह सकती हूँ कि वे दोनों के दोनों कोण क्या हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स, समपूरक कोण। इसके बाद मैं बात कर रही हूँ बेटा एडजेसेंट एंगल्स की, आसन कोण। आसन कोण कौन से होते हैं? उसमें आप 3 बातें याद रखेंगे, जिनका शीर्ष कॉमन हो। यहाँ देखो 2 कोण बन रहे हैं, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा कि जिनका जो ये शीर्ष है यानी वर्टेक्स है वो कॉमन हो, और दोनों कोणों में आपकी एक जो रे है, एक जो किरण है वो कॉमन होनी चाहिए। और जो कॉमन नहीं है वो कॉमन वाली के एक ऊपर होनी चाहिए और एक नीचे होनी चाहिए। एडजेसेंट एंगल्स में हम 3 बातों का ध्यान रखेंगे बेटा, कि आपका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, एक आर्म आपकी कॉमन होनी चाहिए, और जो आर्म कॉमन नहीं है वो इसके एक ऊपर और एक नीचे होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे लीनियर पेयर, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म बेटा कुछ इस तरीके से है, ये आसन कोण ही हैं आपके, क्योंकि एक कोण आपका ये बन रहा है, इसका वर्टेक्स भी ये है, और एक कोण आपका ये बन रहा है, इसका भी वर्टेक्स यही है, शीर्ष यही है, तो ये भी आसन कोण ही है। लेकिन जिसमें जो भुजाएं हैं, आर्म है, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इधर है और ये इधर है। तो इनसे बनने वाला, यानी आप ये सीधा कह सकते हैं कि जो आधा चंद्रमा आपका बन रहा है, ये क्या बना रहा है? रेखिक युग्म, लीनियर पेयर। तो चलिए बेटा आज के हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपको टाइप ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार बताने हैं। ये देखिए 130 डिग्री का ये है और 50 डिग्री का ये है।
तो अगर मैं इन दोनों का जोड़ करती हूँ, इन दोनों का जोड़ 180 के बराबर आ रहा है, और अगर 180 के बराबर आ रहा है तो ये कैसे एंगल्स हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिनको आप बोल सकते हैं, ये कैसे कोण है बेटा? सप्लीमेंट्री एंगल्स, हिंदी में आप बोल सकते हैं समपूरक कोण। इसके बाद बेटा मैं सेकंड की बात कर रही हूँ। सेकंड में देखिए कि ये आपका शीर्ष यानी वर्टेक्स कॉमन है, ये आसन कोण की तरह है, लेकिन इसकी जो ये भुजाएं हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और जब भुजाएं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो हमारा क्या होगा? लीनियर पेयर। क्या होगा बेटा? लीनियर पेयर, जिसको आप बोल सकते हैं रेखिक युग्म। अब इसमें ध्यान से देखिए बेटा, तीसरे वाले में आपका वर्टेक्स कॉमन है, शीर्ष कॉमन है और एक आर्म कॉमन है, तो ये आपके हो गए आसन कोण। आसन कोण, जिनको आप बोल सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब इसके बाद ये देखिए बेटा, जो आपका फोर्थ पॉइंट आ रहा है, भले ही ये आपका वर्टेक्स कॉमन दिख रहा है, शीर्ष कॉमन है और एक आर्म कॉमन है, लेकिन ये पूरा का पूरा एंगल कितना बन रहा है? ये पूरा का पूरा एंगल देखिए 90 डिग्री बन रहा है, यानी इस कोण का और इस कोण का जोड़, दोनों का जोड़ 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो कौन से वाला एंगल आएंगे? पूरक कोण। आप इसको लिख सकते हैं पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन 2 की। इनमें आपको बताना है कि क्या 1 और 2 आपके एडजेसेंट एंगल हैं, आसन कोण हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए कि कोण 2 का तो वर्टेक्स ये है और कोण 1 का वर्टेक्स ये है। यहाँ से कोण 1 बन रहा है और यहाँ से कोण 2 बन रहा है, तो जब इनके वर्टेक्स ही अलग अलग हो गए तो ये आसन कोण नहीं है। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। इसके बाद बेटा क्वेश्चन 3 में आपको अपनी डेली लाइफ से 3 एग्जाम्पल बताने हैं कोण के। आप कोई भी बता सकते हैं, जैसे आपकी 2 फिंगर्स हैं, 2 फिंगर्स के बीच में, ये फिंगर है, ये फिंगर है, इनके बीच में एक आपका कोण बन रहा है। इसी तरीके से आपका जो कंपास है, कंपास के बीच में कोण बन रहा है। जो आपका फैन है, फैन के जो पंखुड़ियाँ होती हैं, 2 पंखुड़ियों के बीच में कोण बन रहा है। तो इस तरीके से आप डेली लाइफ से कोई भी 3 एग्जाम्पल बताएंगे। अच्छे से इस वीडियो को देखना है बेटा और अपनी वर्कशीट 6 कंप्लीट करनी है। थैंक यू।